ठीक है। हेलो, मेरा नाम है अमित कुमार गोहिर। मैं अभी आपको एक पॉजिटिव सोच के बारे में एक छोटा सा प्रेजेंटेशन देने के लिए जा रहा हूँ। इसका ये है, मोटिव ये है कि अगर आपकी सोच पॉजिटिव है तो आप अपने रिलेशनशिप में, आप अपने फ्रेंड सर्कल में, आप अपने स्कूल में, क्लास में, कॉलेज में, हर जगह बाकी लोगों की तुलना में आप कैसे ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे तरीके से काम कर सकते हो और काम को आगे बढ़ा सकते हो। इस चीज़ को समझाने के लिए मैं आपको एक स्टोरी बताऊंगा कि उस स्टोरी को आप जैसे समझोगे तो आपको ये बात समझ में आनी ही चाहिए कि आप अपने पॉजिटिव वे को लेकर के कितना आगे बढ़ सकते हो। इनफैक्ट जो भी प्रॉब्लम हो रही है आपके लाइफ में, उसको आप दूर कैसे कर सकते हो, और दूसरा आप अपनी क्वालिटी को आगे कैसे बढ़ा सकते हो। इसी चीज़ के ऊपर आज हम बात करने वाले हैं। तो स्टोरी कुछ इस तरीके की है कि लगभग 2000 लोगों का एक गांव रहता है, जिसमें बहुत अच्छे खासे बूढ़े लोग भी रहते हैं, जवान लोग भी रहते हैं, सभी तरीके के लोग रहते हैं गांव के अंदर। उसमें क्या हो रहा है कि एक छोटा सा बच्चा भी है जो लगभग 10-12 साल का है, और वो अपनी क्वालिटी को आगे बढ़ाने में ज़्यादा ध्यान लगाता है कंपेयर टू अपनी जो बुरी आदतें हैं उसको कम करने के बजाय अपनी जो अच्छी अच्छी आदतें हैं उनको आगे बढ़ाने में ज़्यादा टाइम लगाते हैं। तो क्या होता है कि एक राक्षस, लगभग 12-15 फीट का एक राक्षस जो है उस गांव में आ जाता है। वहाँ की खेती को, फसलों को, भेड़ बकरी को, सबको, इनफैक्ट लोगों तक को नुकसान पहुंचाने की बात पहुंचा देता है वो। तो अब पूरा का पूरा गांव वाले बहुत परेशान हो जाते हैं कि भाई ये जो राक्षस आया है, 20-20 फीट का राक्षस है, ये हमको परेशान कर दे रहा है, हम लोग मार रहे हैं, हमारी संख्या ऑलरेडी कम है और हम लोग कम हो रहे हैं। तो ये लोग मीटिंग रखते हैं कि इस राक्षस को मारा कैसे जाए, अपनी जो प्रॉब्लम है इसका सोल्यूशन क्या है। इस चीज को सोच करके लोग मीटिंग रखते हैं। तो एक जवान लड़का जो लगभग 12 साल का है, ज्यादा नहीं 12 साल का है वो, और पूरे के पूरे इधर चाचा टाइप के लोग जो हैं, जो अंकल होते हैं, जो सीनियर सिटीजन होते हैं हमारे गांव में, उन लोग सोचते हैं कि इसको मारने हम तो मार नहीं पाएंगे। सबसे पहली बात ये करते हैं कि भाई हम इस राक्षस को मार ही नहीं सकते। तो ये मुद्दा चल रहा होता है, वो बच्चा बोलता है सर, चाचा जी, अंकल, जो भी है, हम इस राक्षस को मार सकते हैं। वो बोलता है कैसे? तो वो बोलता है कि अगर ये राक्षस को मारा जाए तो गारंटीड है, अगर एक छोटा सा भी पत्थर उसको मारा जाएगा तो वो मिस नहीं हो सकता। क्यों? वो राक्षस इतना बड़ा है ना अंकल कि हम उसको एक छोटा सा कंकड़ भी मारेंगे तो भी उसको लगना ही लगना है। और आप यही सोचिए कि अगर हम एक तीर बनाते हैं, उसमें जहर लगाते हैं, फिर उस राक्षस को मारते हैं, वो नशे में आकर के मर ही जाएगा। तो हमारी जो भी प्रॉब्लम है वो सॉर्ट आउट होनी होनी है। और एक तरफ गांव वालों की सोच कैसी थी कि ये राक्षस इतना बड़ा है, हमारे लोगों को नुकसान पहुंचा रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है, हम इसको नहीं मार सकते। क्यों? क्योंकि उसकी साइज बहुत बड़ी है। अब ये और एक छोटा सा लड़का, इनफैक्ट 10-12 साल का लड़का आकर ये बोलता है उसकी साइज बड़ी होने की वजह से हम उसको आसानी से मार सकते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, दो लोगों की सोच के बारे में बात हो रही है कि जो 10 से 12 साल का लड़का है उसकी सोच क्या है, अपने प्रॉब्लम के सोल्यूशन निकालने के लिए, और जो गांव वाले पूरे के पूरे लोग हैं उनकी सोच क्या है, अपने प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकालने के लिए। अब इसी चीज को आप अपने रियलिस्टिकल लाइफ में अप्लाई कर दो कि भाई सबसे पहली बात आप ये ध्यान दो कि आप अपनी क्वालिटी को आगे कैसे बढ़ाओगे। आपकी जो क्वालिटी है, मान लो आप पढ़ाई अच्छा करते हो, या किसी आर्ट में आप बहुत अच्छे हो, या मेहंदी डालने में बहुत अच्छे हो, या स्विमिंग बहुत अच्छा करते हो, तो ये सब क्या है, क्वालिटीज हैं आपकी। आप अपनी क्वालिटी को आगे बढ़ाने में ध्यान दीजिए, ना कि अपनी जो बुरी बुरी आदतें हैं उसको कम करने में। अगर आप अपनी बुरी आदतों को कम करने पे ध्यान लगाओगे तो आपकी जो पॉजिटिव चीज है वो तो रुक गई ना वहीं की वहीं। तो सक्सेसफुल होने का नजरिया ये होता है कि आप अपनी पॉजिटिविटी को आगे बढ़ाएं। जो आपकी अच्छी आदत है उसको आगे बढ़ाओगे तो क्या होगा कि एक टाइम ऐसा आएगा जो अब आपकी बुरी आदतें ऑटोमेटिक रुक जाएंगी। ठीक है? ये अब आप इसी फॉर्मूले को आप अपने रिलेशनशिप में, आप अपने फ्रेंड सर्कल में, आप अपने दोस्तों के साथ, इनफैक्ट आप अपने फैमिली रिलेशन में इसी चीज को अप्लाई कर दो कि आपके साथ अगर कुछ बुरा हो रहा है या कुछ बुरा होने वाला है तो आप बैठो आराम से, कोई दिक्कत नहीं, आराम से बैठो और उसका सोल्यूशन निकालो। कि अगर एक छोटी सी प्रॉब्लम है तो उसका सोल्यूशन बहुत बड़ा है। एक वर्ड है हमारे हिंदू धर्म में कि आप कभी भी ये मत बोलो कि हे भगवान मुझे प्रॉब्लम इतनी बड़ी है, ये कभी मत बोलो। जबकि ये बोलो भगवान को, आप ये बोलो जब भी आप प्रार्थना करते हो तो भगवान को आप ये बोलो कि
एक छोटी सी समस्या, मेरा भगवान इतना बड़ा है। ठीक है।